राधे राधे एवरीवन, आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी विवाह करा सकते हैं और घर पर ही बिना पंडित जी को बुलाए आप स्वयं तुलसी विवाह कैसे करा सकते हैं, इसकी बहुत ही सरल विधि मैंने शेयर की है। क्योंकि देखिए, हम सभी तुलसी विवाह कराना चाहते हैं, लेकिन पंडित जी को बुलाना और बहुत ज़्यादा बजट तैयार करना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप घर पर भी बहुत सरल तरीके से तुलसी विवाह कर सकते हैं। जिस जगह पर आप तुलसी विवाह करेंगे उस जगह को साफ करके वहां पर तुलसी जी का गमला रख लीजिए। साथ में हम एक पाटा रखेंगे, पाटे पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। अब इसके ऊपर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछा देना है, यानी आसन लगा देना है। तुलसी जी का विवाह भगवान सालिग्राम से कराया जाता है, तो सालिग्राम भगवान के लिए हम ये आसन तैयार कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर चौक पूर सकते हैं। आप चाहें तो आप रंगोली भी बना सकते हैं। आप रंगोली के रंगों से रंगोली बना लीजिए या फिर आप आटे या हल्दी से चौक पूर लीजिए। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी रंगोली बना दूंगी। मुझे बहुत अच्छी रंगोली बनानी तो नहीं आती है, लेकिन सिंपल सी जो भी बनेगी। मैंने यहाँ पर एक कमल बना दिया है, क्योंकि कमल लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है और हमारी जो तुलसी जी हैं वो भी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। तो यहाँ पर मैंने कमल बना दिया है और साथ में ही भगवान सालिग्राम का जो आसन है उसके सामने मैं हल्दी से या तो आप पीले रंग की रंगोली से स्वास्तिक बना दीजिए, क्योंकि स्वास्तिक ना बहुत शुभ होता है और पूजा में स्वास्तिक बनाने का बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है। अब इसके बाद हम सालिग्राम भगवान को विराजमान करेंगे। देखिए, अगर आपके पास सालिग्राम भगवान है तो सालिग्राम भगवान से तुलसी जी का विवाह कराइए, वो तो सबसे ज़्यादा उत्तम है। लेकिन अगर सालिग्राम भगवान जी नहीं है तो विष्णु भगवान का जो भी स्वरूप आपके पास है या लड्डू गोपाल जी आपके पास है, उनके साथ भी आप विवाह संपन्न करा सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास सालिग्राम भगवान जी हैं, तो इन्हीं से हम तुलसी जी का विवाह संपन्न कराएंगे। आप चाहे तो मंदिर से भी आप सालिग्राम भगवान मंगवा सकते हैं या आपके नाते रिश्तेदारी में किसी के पास है उनसे भी मंगवा सकते हैं। सालिग्राम भगवान को विराजमान करने के बाद फिर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो थोड़ा सा तिल रखेंगे, उसके ऊपर हम एक कलश जल से भर के रख देंगे। हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े तिल और फूल इसमें डाल के आम के पत्ते लगा देंगे और फिर इसके ऊपर आप नारियल रख देंगे। तो इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। फिर हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। इसके बाद हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे तुलसी मैया, हे सालिग्राम भगवान, आज मैं आपका विवाह संपन्न करा रही हूँ। अगर कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद हम विवाह की पूजा आरंभ करेंगे। पूजा में सबसे पहले भाव रूप में स्नान करा देंगे। तो जल के छींटे लगाकर हम सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं या फिर आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाएगा। तो गणेश जी का जब हम पूजन करेंगे, सबसे पहले रोली से तिलक कर देंगे, वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित करेंगे, कलावा समर्पित कर देंगे, फूल समर्पित कर देंगे, तिल हम समर्पित करेंगे। क्योंकि एकादशी के पूजन में चावल का उपयोग नहीं किया जाता, तो आप तिल समर्पित कर देना। उसके बाद फिर हम भोग के रूप में मिठाई समर्पित कर देंगे। इस तरह से हम गणेश जी का पूजन कर लेंगे। फिर हम कलश का पूजन करेंगे। तो कलश में सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं, इसलिए कलश का पूजन जरूर कीजिएगा। कलश का पूजन भी उसी तरह करेंगे। तिलक कर देंगे, मोली पहले ही बांध दी है, तिल समर्पित कर देंगे, फूल समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हम विवाह की रस्में शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है। तो हल्दी को पीस के इसमें थोड़ा सा दूध या तो पानी डाल के पेस्ट बना लीजिएगा। अब ये हल्दी सबसे पहले हम सालिग्राम भगवान को लगाएंगे। तो 5 बार हमें सालिग्राम भगवान को हल्दी चढ़ानी है। उसके बाद यही हल्दी हम तुलसी जी को चढ़ाएंगे। देखिए, आज के दिन तुलसी जी का विवाह है, तो हल्दी, मेहंदी, सिंदूर सब चीज़ तुलसी जी पर चढ़ाई जाती है। तो तुलसी जी की पत्ती, तने पर हम ये जो हल्दी है वो लगा देंगे। कम से कम 5 जगह आप जरूर हल्दी लगाइएगा। 5 बार हमें जरूर लगानी है। उसके बाद फिर हम मेहंदी लगाएंगे। आप चाहे तो पाउडर वाली मेहंदी आप ले सकते हैं या कीप वाली ले सकते हैं, लेकिन कीप अगर आप ले रहे हैं तो नई कीप आपको लेनी है। पहले 5 बार हम सालिग्राम भगवान को ये मेहंदी लगाएंगे। उसके बाद 5 बार हम तुलसी जी को मेहंदी लगा देंगे। इस तरह से मेहंदी की जो रस्म है वो संपन्न हो जाएगी। फिर हम सालिग्राम भगवान को चंदन से तिलक लगा देंगे। भगवान विष्णु के स्वरूप सालिग्राम भगवान की जब भी पूजा करते हैं तो चंदन से तिलक जरूर लगाते हैं। उसके बाद हम तुलसी जी को और सालिग्राम भगवान को दोनों को रोली से तिलक लगा देंगे। तो तुलसी की पत्तियों पर, तनों पर आप रोली से तिलक जरूर लगा दीजिएगा। इसके बाद फिर हम थोड़े से तिल लेंगे और तिल समर्पित कर देंगे। तो देखिए, एकादशी के दिन तिल का बहुत महत्व होता है, तो आप तिल जरूर समर्पित कीजिएगा। सफेद तिल हमें लेने होते हैं। इसके बाद फिर हमें वस्त्र समर्पित करने हैं। तो हम सालिग्राम भगवान को यहाँ पर पीले रंग का जनेऊ और कलावा समर्पित कर देंगे। तुलसी मैया को हम चुनरी समर्पित करेंगे। तो आप 2 चुनरी भी उड़ा सकते हैं, या आप चाहें तो अगर आपकी चुनरी बड़ी है तो 1 चुनरी भी आप उड़ा सकते हैं। आप चाहें तो आप तुलसी जी को लहंगा या साड़ी, ड्रेस वगैरह पहना सकते हैं। इसके बाद फिर हमें
जयमाला की रस्म करनी होती है तो उसके लिए फूलों की 2 माला हम ले लेंगे। पहले तुलसी जी को स्पर्श करा के ये माला हमें शालिग्राम भगवान को पहनानी है और उसके बाद शालिग्राम भगवान को स्पर्श करा के और फिर वो माला हम तुलसी जी को पहना देंगे। तो इस तरह से जयमाला की रस्म पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद हमें तुलसी जी को श्रृंगार का सामान समर्पित करना है। तो चूड़ी हम पहना देंगे, चूड़ी मैंने पहना दी है। बिछिए हमें जरूर पहनाने हैं, तो बिछिए आप तुलसी जी के गमले में रख दीजिएगा। आप चाहें तो चांदी के बिछिए आप ले सकते हैं या आप तांबे के बिछुए भी ले सकते हैं। साथ में श्रृंगार का सारा सामान, जो भी मुख्य चीजें होती हैं, वो सभी हमें तुलसी जी को समर्पित करनी है। इसके बाद गठजोड़ा किया जाता है। तो हम एक पटका ले लेंगे, आप कोई भी पीले रंग का कपड़ा ले सकते हैं शालिग्राम भगवान के लिए, और एक सुपारी और सिक्का इसमें रखा है। हल्दी और सुपारी भी आप रख सकते हैं। ये चीजें इसमें रख के हम तुलसी जी की चुनरी से इसको बांध देंगे। तो इस तरह से गठजोड़ा हो जाएगा। और गठजोड़ा करने के बाद जो पटका है वो हम शालिग्राम भगवान को उड़ा देंगे, यानी उनके चारों तरफ हम इस तरह से ये जो पटका है ये रख देंगे। इस तरह से हमारी जो गठजोड़े की रस्म है वो हो जाएगी। इसके बाद फिर हमें फेरे कराने होते हैं। तो फेरे कराने के लिए आप चाहें तो एक जो पुरुष होता है वो शालिग्राम भगवान को उठा लेते हैं हाथों में, और औरत जो होती हैं वो तुलसी जी को हाथों में उठा लेती हैं और फिर फेरे लगवाते हैं। 7 फेरे लगवाए जाते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप तुलसी जी का गमला बड़ा है तो शालिग्राम भगवान को हाथों में उठा के कोई भी पुरुष 7 फेरे लगवा देता है। इस तरह से फेरे होते हैं। आप चाहें तो आप नारियल से भी फेरे करा सकते हैं। कोई भी आप जटा वाला नारियल ले लीजिएगा, उससे आप 7 बार तुलसी जी और शालिग्राम भगवान के ऊपर से इस तरह से परिक्रमा कराएंगे, 7 बार घुमाएंगे, तो उसको भी फेरे का ही स्वरूप माना जाता है। तो आप इस तरह से भी फेरे करा सकते हैं। ये तीनों विधि फेरे की मैंने आपको बता दी है, इनमें से किसी भी विधि से आप फेरे करा सकते हैं। फेरे हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमें सिंदूर दान कराना है। तो यहाँ पर देखिए सिंदूर की नई डिब्बी हमें लेनी है, साथ में एक सिक्का लेंगे। सिक्के में सिंदूर लेके शालिग्राम भगवान से स्पर्श करा के ये सिंदूर हमें तुलसी जी की मांग में भरना है, यानी तुलसी जी को समर्पित करना है। इस तरह से सिंदूर की रस्म हो जाएगी। फिर ये सिक्का हम तुलसी जी के गमले में ही छोड़ देंगे। इस तरह से सिंदूर दान की रस्म पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद कन्यादान करना है। तो जो भी विवाह करा रहे हैं वो अपने सीधे हाथ में कुछ रुपए और फूल ले लेते हैं। थोड़ा सा जल लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, पैसे भिगोने नहीं है, थोड़ा सा जल हम ले लेंगे और फिर संकल्प करेंगे कि हम अपनी तुलसी जी का दान कर रहे हैं शालिग्राम भगवान को। और फिर ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हम ये जो फूल और जो भी हमने हाथ में लिए हैं पैसे, ये हम शालिग्राम भगवान को समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से जो कन्यादान है उसकी रस्म भी पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए जब भी आप तुलसी जी का विवाह कराएं तो उस समय पर गन्ने से मंडप बनाया जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो गन्ने से आप चाहे तो आप प्रॉपर एक मंडप बना सकते हैं। अगर आपको आता है तो आप पहले ही एक मंडप बना लीजिएगा। अगर मंडप बनाना नहीं आता है या आप नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, दोनों साइड में आप एक एक गन्ना रख दीजिएगा। इसे भी मंडप का ही स्वरूप मानते हैं, ये भी मंडप ही बन जाता है। तो आप ये पहले रख सकते हैं, रख दीजिएगा। उसके बाद जब आप कन्यादान करा देंगे फिर जो भी दान में आप चीजें दे रहे हैं वो चीजें आपको शालिग्राम भगवान को समर्पित करनी है। तो यहाँ पर तुलसी जी के लिए साड़ी, शालिग्राम भगवान के लिए कपड़े, बर्तन, सोना, चांदी, जो भी चीजें आप दान कर रहे हैं, जैसे बेटियों को दान दिया जाता है ना, इसी तरह से तुलसी जी को दान दिया जाता है। तो जो भी आपकी श्रद्धा है, जो सामर्थ्य है, उसके अनुसार जो भी दान कर रहे हैं वो शालिग्राम भगवान को हम समर्पित कर देते हैं। दान की चीजें समर्पित कर दी हैं। उसके बाद फिर हम भोग समर्पित करते हैं। विवाह का जो सारी रस्में हैं वो पूर्ण हो गई हैं, तो फिर हम भोग समर्पित कर देते हैं। भोग में मिठाइयाँ जरूर समर्पित कीजिएगा। आप चाहे तो बाजार से मिठाइयाँ ला सकते हैं या आप घर पर भी मिठाइयाँ बना सकते हैं। भगवान शालिग्राम को जो भी भोग समर्पित करें उसमें तुलसी जरूर डालनी है, इस बात का ध्यान रखें। तो मिठाइयों का भोग समर्पित कर दिया। उसके बाद हमें फलों का भोग समर्पित करना है। तो जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए वो भोग आप समर्पित कर दीजिएगा। हो सके तो 5 ऋतु फल लें, 5 अलग अलग ना मिले तो एक ही ऋतु फल को 5 की संख्या में आप ले सकते हैं। फिर 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। उसके बाद फिर हमें कथा सुननी है। तो अपने हाथ में थोड़े से फूल और तिल लेकर हम यहाँ पर तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे। अगर आपने व्रत किया है तो भी आपको कथा सुननी है, और अगर आपने व्रत नहीं किया है तो भी आप तुलसी विवाह की कथा जरूर जरूर सुने। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो फूल और तिल है वो जल के लोटे में डालेंगे, थोड़े शालिग्राम भगवान को समर्पित कर देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा करने के बाद फिर हमें परिक्रमा करनी है। तो देखिए 108 परिक्रमा करने का विशेष महत्व होता है। आप चाहे 108 परिक्रमा कर लीजिए या आप चाहें तो आप 11 परिक्रमा कर सकते हैं। एकादशी का दिन है तो 11 तो आप कम से कम जरूर कीजिएगा। परिक्रमा करने के लिए आप अपने हाथ में कुछ भी ले सकते हैं। आप बादाम ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, कोई फल ले सकते हैं, टॉफी ले सकते हैं। परिक्रमा करते ही एक एक परिक्रमा करते जाइए और एक एक चीज चढ़ाते जाइए, तो इससे ना काउंटिंग अच्छे से हो जाती है। अगर आप चाहें तो बिना कोई चीज हाथ में लिए भी परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन फिर
फिर काउंटिंग में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैंने बादाम ले लिए हैं, बादाम लेकर मैं यहाँ पर परिक्रमा कर लूँगी। आप बादाम, टॉफ़ी कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम परिक्रमा कर लेंगे। परिक्रमा मैंने आपको बता ही दिया कि हो सके तो 108 परिक्रमा कीजिएगा। 108 ना हो पाए तो कम से कम 11 परिक्रमा तो आप तुलसी जी की और शालिग्राम भगवान की इस दिन जरूर कीजिएगा। बहुत ही प्रेम पूर्वक श्री हरि विष्णु भगवान की जय बोलते हुए, तुलसी माता की जय बोलते हुए हम ये परिक्रमा पूर्ण कर लेंगे। परिक्रमा करने के बाद फिर हमें आरती करनी होती है, तो धूप दीप से हम आरती करेंगे। आप चाहें तो जो दीपक आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं, या आप कपूर जलाकर आरती कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कपूर जलाया है। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम तुलसी मैया की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आज मैंने तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया है। इस विवाह में अगर कोई कमी रह गई है, कोई गलती रह गई है तो मुझे क्षमा करें और मेरी इस पूजा को आप स्वीकार करें। ऐसा कहने के बाद फिर हम थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेके सारी जो चौकी है, पूजा है, उसके ऊपर से वार देंगे। इस तरह से तुलसी विवाह पूर्ण हो जाता है। तुलसी विवाह करने के बाद फिर हमें क्या करना है, जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो तो हम सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। इसके अलावा जो भी चीज़ें हमने चढ़ाई हैं वो सारी चीज़ें दान की जाती हैं। कलश जो है वो कलश अगले दिन उठाना है। कलश का जल हम पौधों में सींच देंगे। नारियल जो सारा सामान जाएगा उसके साथ ही हम दे देंगे। तो इस तरह से हमें सारी चीज़ें दान करनी है। शालिग्राम भगवान अगर मंदिर से आए हैं तो तुलसी जी भी मंदिर में शालिग्राम भगवान के साथ ही जाएंगी और सारा सामान भी उनके साथ ही चला जाएगा। अगर आपके किसी नाती रिश्तेदार के शालिग्राम भगवान है तो तुलसी जी और ये सारा सामान शालिग्राम भगवान के साथ ही उनके घर चला जाएगा। और अगर आपके घर के ही शालिग्राम भगवान है तो तुलसी जी को आप अपने पास ही रख लीजिएगा, शालिग्राम भगवान के साथ ही रख लीजिएगा। और जितना भी सामान आपने चढ़ाया है ये सारा सामान आप किसी भी गरीब कन्या के विवाह में दान कर दीजिएगा। ये सारा सामान हमें दान ही करना होता है। फ्रेंड्स, तुलसी विवाह की बहुत ही सरल विधि है। आपको ये विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय तुलसी मैया, राधे राधे।